जी पार्ट 2 स्टार्ट किया मैंने और रिकॉर्डिंग बंद हुई तो मैंने ये लाइन लगा दी। तो ये सोचते हैं ना लाइन कब लग गई। अच्छा, बताना पड़ता है भाई। अच्छा जी, अब 2003 आ गया है। अब देखो, आप लोगों को रीवैल्यूएशन तो आती ही है, थोड़ा सा आइडिया भी मैंने दे ही दिया, हालांकि पहला साल ही आपको करना चाहिए था। तो चलो बिस्मिल्लाह करो, अब अगला साल करके दे दो मुझे। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है। खुद 10 मिनट में करता है एक साल, 15 मिनट में हमें 1 मिनट देता है ना। मैंने समझाना होता है, जल्दी करो। 1 मिनट, 1.5 मिनट कर लो। चलो ये देखो, 2003 में आ चुके हैं, 2 एंड हो चुका है, 2003 के अंदर रीवैल्यूएशन है। बस जल्दी करो। अब तुम्हारे कितने लेक्चर रह गए अभी? तुम्हारे हाँ, सुना है? मोटिवेशन हो रही है या टेंशन हो रही है? टेंशन हो रही है। कहाँ थे वैसे इतने दिन? घर थे। हमारा तो घर बार ही कोई नहीं है, हम तो बेघर लोग हैं ना। रमजान से हम पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे लेक्चर्स भी आ रहे थे, वो क्यों नहीं लिए? कौन सा गांव है? बिल्कुल आते हैं सिग्नल वहां पे, कोशिश करें तो आ जाते हैं। थोड़ा सा अड्डे वाली साइड पे आ जाते, कोई बात नहीं, एक बार आते डाउनलोड करके ले जाते। नीयत होनी चाहिए। फिर ईद के भी फौरन बाद आ जाता ना, तो रीवैल्यूएशन तो मैंने इसीलिए ईद के बाद रखी थी। एक मिनट हो गया ना यार, मैं भी पानी पीऊंगा, तुम पी रहे हो पानी में? हाँ जी, 80 रुपए पे एसेट को लेके जाना है, लेकिन 31 दिसंबर 2003 पे रीवैल्यूएशन है। तो पहले 31 दिसंबर 2003 पे पहुंचे तो सही, अभी तो एसेट 31 दिसंबर 2002 पे पड़ा है। तो फिर पहले क्या करेंगे? डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन का असूल वही है, रीवैल्यूएशन के बाद वाली डेप्रीसिएशन हम चार्ज करते हैं रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करके रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे ही है ना। तो फिर रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? अच्छा, अब ये जो छोटे छोटे असूल है ना, छोटे छोटे जुमले हैं, ये बड़े कीमती होते हैं। बार बार आपको एक बात कही थी कि रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकालनी है? रीवैल्यूएशन के दिन, यानी ये जिस दिन रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी होती है। अब अगर एक एसेट 1 जनवरी 2001 को हमने खरीदा था, तो 31 दिसंबर 2001 तक, 31 दिसंबर 2002 तक 2 साल गुजर चुके हैं। तो 10 में से 2 गए तो रिमेनिंग 8, ये मिक्स हो गया, 8 और 8 है ना, 8। हशर किया है, नशर भी करें, क्योंकि डेप्रीसिएशन कितनी आई है? हाँ, अब आम हालात की निस्बत डेप्रीसिएशन 5 रुपए से बढ़ नहीं गई? अच्छा, 15 रुपए से बढ़ नहीं गई? पहले क्या कितनी डेप्रीसिएशन आया करती थी? 20-20। जब कॉस्ट मॉडल था, रीवैल्यूएशन मॉडल पे गए तो एसेट उठाकर अपवर्ड रीवैल्यू किया, तो अब उस वजह से डेप्रीसिएशन आम हालात की निस्बत ज्यादा हो गई। तो यही निशानी है अकल वालों के लिए कि इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन की ट्रांसफर की एंट्री भी अब आएगी। तो जब सरप्लस होता है तो ट्रांसफर की एंट्री भी आती है। ओके, सरप्लस होने का मतलब यही होता है कि एसेट आम हालात की निस्बत बढ़ा पड़ा है, और उसके बढ़ा होना जो है वो आउटसाइड पीएनएल गया है, और उस बड़े होने की वजह से डेप्रीसिएशन इनसाइड पीएनएल हिट कर गई है, तो इसलिए रिटेन्ड अर्निंग की एडजस्टमेंट होती है। ये सारी कहानी याद है ना? अब ये चली बहुत पीछे गई है, अब तो बस एंट्री याद रह गई है आपको। तो अगेन मैं बात वही करूंगा, लॉजिक ठीक है, लॉजिक के दीवानों को देनी चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली पर्चे में तो सिर्फ इतना याद रखना है, पर्चे के लिए बस ऐसे याद रखना है, सरप्लस नजर आ रहा है तो ट्रांसफर की एंट्री होगी, नहीं आ रहा तो लॉस के वक्त बस प्लस लिखना है पर उसकी एंट्री नहीं करनी। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा जी, हशर के साथ कर दो नशोर जी। गलती हुई, गलती हुई, 15। लो जी, बुक वैल्यू बताओ। 245
105। ये जनाब आपके पास बुक वैल्यू आ गई। किस दिन की जी? जानबूझ के मैं डेट बाद में लिखता हूं ताकि आप लाइफ लेने में गलती ना करें। बस अब अगले साल में चलें, ऐसे ऐसे ना करें, नहीं इस साल का एंड पे पहुंचे आप फिर रीवैल्यू करें। 31 दिसंबर 2003 पे एसेट उठाकर ले जाएं 80,000 पे। नीनो आ रही है भाई को? 31 दिसंबर 2003 एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिख लें। यार ये एंड वालों, ये ब्लू नजर आ रहा है? गुजारा हो रहा है? ठीक है जी। कितना? 80। अब 245 से एसेट को 80 पे लाना है तो बढ़ाना पड़ेगा ना? अच्छा कम करना पड़ेगा। कितना? 165। पहले खुशियां आई थी, गम आ गए, कोई बात नहीं, जिंदगी है जी। रीवैल्यूएशन लॉस, दुनिया की जिंदगी तो ऐसे ही है बेटा, परफेक्ट नहीं है। हर एक को दूसरा परफेक्ट लग रहा होता है। नहीं, दुनिया दारुल इम्तिहान है, ऐसा कुछ नहीं। हर कोई अपने अपने हाल के अंदर, अपनी अपनी आजमाइश के अंदर मौजूद है। अब सरप्लस आया है, लॉस आया है। सरप्लस आए तो देखता है पहले कोई लॉस पड़ा हो तो उसको खाता है, लॉस आए तो पहले वो देखेगा कोई सरप्लस पड़ा है तो उसको खाएगा। अब लॉस आया, अगर कोई सरप्लस ना पड़ा होता तो बारों बार पीर बधाई, नैरो नैर ठोकर, यानी सीधा कहां चला जाता? पीएनएल में। लेकिन क्योंकि पहले एक सरप्लस नजर आ रहा है तो फिर ये इसको खाएगा, यहां पे 0 आएगा और जो बचा खुचा है कितना है? 60। वो कहां चला जाएगा? प्रॉफिट और लॉस। ठीक है मेरे बच्चों? भाई एंड वालों जरा 60 छोटा लिखा गया। अब बताओ ये 60 नजर आ रहा है आपको? फिर ठीक है, थोड़ा माजरत भी कबूल करते रहना। लालच तो आपको मैं बता ही चुका हूं क्या है, ये सारा कुछ सामने होना चाहिए। अच्छा जी, अब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2003, तो अब पहले डेप्रीसिएशन हो रही है, ईयर एंड रिवैल्यूएशन है, फिर बाद में रिवैल्यूएशन हो रही होती है। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2003 पर डेप्रीसिएशन की एंट्री करेंगे। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। देख के बता दो 35 से। कंजूसियां अरूज पे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ट्रांसफर है जी? बिल्कुल है, बिल्कुल है। एंट्री क्या होगी ट्रांसफर की? क्योंकि आम हालात की निस्बत डेप्रिसिएशन 15 रुपए से बढ़ गई तो यही होगी, लेकिन हम 15 ऐसे नहीं निकालते, हम तो यहां से निकाला करते हैं नशर से। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2003 पर बोलो बोलो बोलो, रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई नहीं लिखना, मैं भी यही कह रहा हूं। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। कितने से? 15 से। उसके बाद एसेट रीवैल्यू हो रहा है, फिर रीवैल्यू हो रहा है। तो रीवैल्यूएशन की तो दो ही एंट्रीज हैं, पहली ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्ट टू एसेट अकाउंट और दूसरा सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग। अब यहां पे हम खड़े हैं रीवैल्यूएशन से पहले ना, रीवैल्यूएशन के वक्त यहां खड़े हैं और हमने एसेट से कहा एसेट, क्या तुम अपनी जिंदगी में कभी 31 यूं बोलना। अच्छा आप जुमला ना दुरुस्त कर लें, ये अब नोट के लिए जुमला थोड़ा सा दुरुस्त होने लगा है। वो जुमला क्या है, हम ये जो सवाल किया करेंगे ना, हम यूं किया करेंगे, एसेट एसेट, बोलो बोलो, एसेट एसेट, क्या तुम 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले कभी रीवैल्यू हुए हो? ये जुमला यूं बोलना है, सिर्फ 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले, सिर्फ इससे पहले सीधा नहीं बोलना, इसकी भी पीछे को लॉजिक है। तो जुमला क्या बन गया, जैसे स्टार्ट ऑफ द ईयर रीवैल्यूएशन होगी ना तो हम यूं बोला करेंगे, एसेट क्या तुम 1 जनवरी फलां या उससे पहले कभी रीवैल्यू हुए? बिल्कुल ऐसे यहां पर क्या बोलना है, ईयर एंड रीवैल्यूएशन है ना, तो हम क्या बोलना है, रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर क्या पूछना है एसेट से, एसेट क्या तुम 31 दिसंबर 3 या उससे पहले कभी रीवैल्यू हुए हो? तो उसने कहा जी यस मैं रीवैल्यू हुआ हूं। तो हमने कहा इसका मतलब इस दिन तो लास्ट रीवैल्यूएशन लेकर इस दिन तक की डेप्शन इकट्ठी हुई पड़ेगी, क्योंकि इस रीवैल्यूएशन के दिन तक तो सारी डेप्शन पहले ही एलिमिनेट होकर नील हो गई होगी। तो इसका मतलब डेप्शन कितनी इकट्ठी हुई पड़ी है? 35 की, ओनली 35। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट
और एसेट क्रेडिट कितने से? 35 से। वही सामने नजर भी आ गई। और उसके बाद सरप्लस नहीं है जी, अनफॉर्चुनेटली लॉस है, तो अब लॉस की एंट्री हो रही है, एसेट क्रेडिट हो रहा है 165 से, रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई डेबिट हो रहा है, पूरा बोलो, इन ओसीआई डेबिट हो रहा है, और पीएनएल एंट्री लिखते इस तरह से, रीवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई में डेबिट, रीवैल्यूएशन लॉस मैंने जान के लिखा था ऐसे ही, रीवैल्यूएशन लॉस पीएनएल में डेबिट और एसेट क्रेडिट जी 105, 60 और 165। लो जी, पता नहीं अब आगे क्या बनेगा, फिलहाल तो लग रहा है कि हो जाएगा। ठीक है जी, कोई मसला? तो कुछ तब्दीली महसूस हुई? रीवैल्यूएशन है, बस असूल पक्का कर लिया, रीवैल्यूएशन के दिन वर्किंग में ये करना है, एंट्रीज में ये करना है, बस। अब वो रीवैल्यूएशन जिस दिन मर्जी होती है, वो लॉजिकली थोड़ा सा सोच लेना, ऐसे नहीं चवल मार देनी कोई कि यहाँ पर रीवैल्यू करने के बाद को चलो जी फिर डेप्शन करें, और डेप्शन तो हो चुकी 4 इस साल की, फिर नहीं कर देनी, बस ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बातें हैं। ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम का एक्सट्रैक्ट है, तो इसके अंदर आपको पीएनएल भी मिला करता है और ओसीआई भी मिला करता है। ठीक है जी, 2003 के लिए। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के एक्सट्रैक्ट्स में रिटेन्ड अर्निंग्स भी हैं और रीवैल्यूएशन सरप्लस भी होता है। गल अगे बढ़ गई जे, अगे निकल गई जे गल। ये बिल्कुल माइन्यूट फर्क है ना आज मेरे पास, वही गंदे लालच उस्ताद के, लालची उस्ताद जो होते हैं, है ना जी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, रीवैल्यूएशन रिटेन्ड अर्निंग्स और रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये 2 कॉलम आ जाएंगे। ठीक है जी। और उसके बाद ना जी बैलेंस शीट भी, चलो पीरी रेंट कर दूंगा आपको, पीरी रेंट। लो भाई, बड़ी जंग चल रही है इस वक्त मेरी बोर्ड के साथ, सेकेंडरी बोर्ड के साथ, वाइट बोर्ड के साथ बेटा। तो पीएनएल में इधर नहीं देखना प्लीज, वर्किंग को देखें ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो। अब हम नीले साल में हैं, किस साल में हैं? 3 वाला साल है। ठीक है, अब उधर नहीं देखना प्लीज, एंट्रीज में देखोगे फिर तो समझ आ जाएगी, फायदा नहीं, फिर वो मकसद फौत हो जाएगा। ठीक है ना। इसी आगे 16 वाले चैप्टर में आपको सवाल मिलेंगे जिसके अंदर उसने आपको जिसमें उसने आपसे एक्सट्रैक्ट्स बनवाए हैं, इसी में मिलेंगे सवाल। ठीक है, रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट होगी, तो वर्किंग से एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। ये सवाल 15 से 18 नंबर का आता है सवाल, एक्सट्रैक्ट्स बना सकता है और नोट भी बनवा सकता है और एंट्रीज भी करवा सकता है। सबसे मशहूर यही 3 चीजें। तो हर चीज को वर्किंग से लेके चलने की आदत डाल रहा हूं आपको, ताकि जो सवाल में रिक्वायर्ड हो बस वही कर रहे हो हम। एंट्रीज देखेंगे तो 1 मिनट में आपने एक्सट्रैक्ट्स बना लेने हैं, इसलिए नजरों की हिफाजत करें, उधर नहीं देखना। इधर देखें, ये नीली एंट्रीज हैं टोटल इस 3 की। मुझे बताओ इन एंट्रीज को देखकर पीएनएल में इनमें से क्या जाना है? डेप्रीसिएशन 35 और ये 15 भी जाएगा पीएनएल में? नहीं, ये तो ट्रांसफर की एंट्री होती है, सरप्लस से चीनी इक्विटी के अंदर मूवमेंट है। फिर 165 एसेट में ये भी पीएनएल में जाएगा? ऊपर पीएनएल लिखा हुआ है, नहीं जाएगा। 105 पीएनएल में नहीं जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा, ओसीआई में, और ये लॉस पीएनएल में जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस की एंट्रीज नहीं होती। ठीक है, हाँ ये उठ के चले जाएगा कहां पे? बैलेंस शीट में, और ये तो पीएनएल में ही पड़ा होता है। आप समझ आइए बात। भाई ये कहां पड़ा होता है? पीएनएल में पड़ा होता है। ये कौन सा बैलेंस शीट के अंदर पड़ा हुआ है? इसका असर पीएनएल में पड़ा और पीएनएल का असर रिटेन्ड अर्निंग में पड़ चुका हुआ है, इसलिए इसकी कोई एंट्री नहीं करते। ठीक है, प्लस क्यों करते हैं वो इंशाल्लाह आज बता दूंगा इस सवाल में। ठीक है, कि प्लस करना क्यों जरूरी है। ओके, सही है। अच्छा जी, अब
प्रेजेंट करो जी यहाँ पे चीजों को। डेप्रीसिएशन पीएनएल में आएगी, कितनी है जी? वर्किंग से देखना है, प्लीज इधर नहीं देखना, प्लीज खुदा के लिए इधर नहीं देखना, प्लीज प्लीज इधर नहीं देखना, उधर से देखें। क्योंकि जब मैंने ये वर्किंग इतनी कीमती है, एमसीक्यूज में भी ये एडजस्टमेंट आती है, तो एमसीक्यू भी इसी से होना है। 4-5 एमसीक्यू यहां से बन सकते हैं। तो एक सवाल के अंदर दे रिवैल्यूएशन वाला सवाल, छोटी सी एडजस्टमेंट दे, 3 लाइनों में आ जाती है एडजस्टमेंट। आपने देखा नहीं, दो लाइनों का सवाल आपने शुरू वहीं से किया था। तो सवाल देकर वो क्या क्या पूछ सकता है, वो या 3 का सवाल देकर और उसमें पूछ सकता है व्हाट अमाउंट ऑफ डेप्शन शैल बी चार्ज टू पीएनएल, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्शन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लॉस charge to P&L या OCI, या what will be the amount that will be shown in balance sheet in respect of asset या even surplus। तो एक ही MCQ से 5 आंसर रिक्वायरमेंट्स बन सकती हैं। वहीं से देखना है, वहीं से देखना है, ठीक है। इसमें देखा तो 35 कहां आ गया जी? P&L में। उसके बाद ये 15 क्या है? तो यहां पर वो ओपनिंग आएगा, फिर टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम आएगी। थोड़ी सी जगह और बनानी पड़ेगी उस्ताद जी, तो उस्तानियों जी। अच्छा जी, अच्छा जी। उसके बाद ट्रांसफर मैंने पहले ही लिख दिया। देखो हमें कोई मोहताजी थोड़ा ही है कि हम सारी चीजें पूरी करें, जो सामने आ गया वो लिख दें। जैसे 15 नजर आया, 15 की एंट्री बताओ, इधर देख के नहीं, डायरेक्ट देख के बताओ क्या होती है। यानी हम यूं लिखेंगे 15 के साथ, इसके साथ यूं लिखेंगे कि ये कहां जाना है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जब सवालों के अंदर एमसीक्यूज कर रहे हुआ करेंगे, ठीक है। सही है। अब ये ट्रांसफर की एंट्री आ गई, 15 सरप्लस में से डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग में क्रेडिट, ठीक है जी। ट्रांसफर ट्रांसफर ट्रांसफर, चलो उसके बाद क्लोजिंग आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलो। एसेट की हिट है, पीएनएल में तो नहीं आनी, बैलेंस शीट में एसेट को हिट करना। और बैलेंस शीट में हम उठाते ही 80 है, जिसमें से 165 माइनस हो चुका होता है, मौजें लगी हुई हैं। एक्सट्रैक्ट बनाना सबसे आसान है वर्किंग से, अगर सीख ले बंदा तो 1 मिनट में बनते हैं ऐसे, ठीक है। 105 क्यों क्यों ओसीआई क्यों क्यों क्यों, वजह बताओ वजह। मैंने बोला था रीवैल्यूएशन का दिन हो और सरप्लस के कॉलम के वो हिट लगे, प्लस हो चाहे माइनस हो, स्टेटमेंट इक्विटी के अंदर नजर आएगी फॉर द ईयर ओसीआई के अंदर, ठीक है। तो ओसीआई में आए तो यहां पर हमने लिखा रीवैल्यूएशन सरप्लस, लेकिन अब की बार वो क्या है, -105, ठीक हो गया। उसके बाद 60 कहां चला जाएगा, पीएनएल में, रीवैल्यूएशन लॉस -60। एक्सट्रैक्ट समझ आ रहे हैं? आज मैंने प्रॉफिट नहीं लिखा, पता है आपको, वो अपनी जगह पे वो पक्के हो चुके हैं अब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ओहो, क्लोजिंग तो ओपनिंग बनाया ही नहीं था, कोई ट्रांसफर नहीं था, तो ये क्लोजिंग कितना था ये तो पता नहीं है ना हमें। तो ये पता नहीं तो ऐसे ही आ गया और ये ऐसे ही चला जाएगा, हमें इससे क्या। ये क्लोजिंग ओपनिंग बना था और फिर ये 105 यहाँ पे आया नेगेटिव, तो चेक करो 0 हो गया कि नहीं हो गया, होना ही था, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अगर 2003 की हम बनाएं तो मेरे ख्याल में बातें समझ आ गई हैं। अब बस कार्रवाई प्रोग्राम चल रहा है हमारा, पर मैंने अभी कहाँ जान छोड़नी है, इसको घर पहुंचा के आएंगे कॉन्सेप्ट को इंशाल्लाह। इक्विटी में क्या आएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स आएंगी, हाँ ये तो नहीं आएगा ना, खत्म हो गया ना सरप्लस। फिर नॉन करंट एसेट्स के अंदर प्लांट आएगा अपनी बुक वैल्यू पे, और वो भी वर्किंग से हमें मिल जाएगा 80 है। अच्छा, अब आप ये गौर कर रहे हैं, 2 चीज़ें जहन में रखें। आप घर पे ना लेजर बनाएंगे इंशाल्लाह, पता है ना आपको, होमवर्क है आपका लेजर। तो आप ये देखेंगे कि अगर ईयर एंड रीवैल्यूएशन हो तो जिस दिन रीवैल्यूएशन हो रही होती है, जिस साल में रीवैल्यूएशन हो रही होती है, उस साल में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस 0 होता है, जबकि ये पिछले सवालों में नहीं था। क्यों? स्टार्ट ऑफ द ईयर रीवैल्यूएशन होती थी तो उस साल की डेप्रिसिएशन तो कम से कम 1 साल की पड़ी होती थी, लेकिन अगर ईयर एंड रीवैल्यूएशन होगी तो जिस साल में रीवैल्यूएशन हो रही होगी उस साल की एक्यूमुलेशन का बैलेंस क्या होगा, नील। लेजर बनाओगे घर समझ आ जाएगी, पता भी लग रहा है। तो इसीलिए जब ईयर एंड रीवैल्यूएशन वाला सवाल देख रहे होते हो आप, तो फिर एसेट बैलेंस शीट में अपनी बिल्कुल लेटेस्ट फेयर वैल्यू पर नजर आता है जिस साल में रीवैल्यूएशन हुई होती है, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो कोई माइनस हमने की नहीं होती है उस दिन तक। ओके, छोटी छोटी बातें हैं, समझ आ रही हैं। मैं इससे ज्यादा स्लो नहीं करा सकता इस सवाल को मेरे ख्याल से तो।
स्ट्रेचर मंगा दो, इतने लम्बा पै जाना, पैर लगे होंगे ना थले, इससे ज़्यादा स्लो नहीं कर सकता मैं। अब समझ आ रही है? समझ ना आए तो 10 बार पूछना है, नहीं मतलब 10 बार तक पूछ सकते हैं। अगर पहली बार में पूछने पर समझ आ जाए तो कोई बात नहीं, ये नहीं करनी सर आपने कहा था 10 बार, दूसरी बार फिर बता। चलें आगे। अब मेरे ख्याल में आप अगला साल 1 मिनट में करेंगे, ठीक है? इधर देखें, नेक्स्ट ईयर 2004 में 60,000 पे एसेट को ले जाना है रीवैल्यू करके। चलो जी, 60,000 31 दिसंबर 2004 पे रीवैल्यूड अमाउंट है। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाउ ये आप देखो ना, अब बंदा सोचता है ये जरा वर्किंग थोड़ी सी और तंग होती, वो जरा और खुला हो जाता है ना। अब मैं बैठा यही सोच रहा हूँ। अब मेरी अपनी टेंशन है, आपकी अपनी टेंशन है। हो गया? जल्दी जल्दी। आप नहीं कर रहे भाई? क्या मतलब? सही बात है, पहले ही कर लिया, आगे चेक कर लो। कैलकुलेटर पे किया? सुभान अल्लाह। सारे बोलो सुभान अल्लाह, सारे बोलो सुभान अल्लाह। सवाब तो मिले आप लोग। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ, मजाक। क्या बनेगा तुम्हारा? क्लास के बाद मिलो जरा। हैं जिसको आज बिल्कुल पहला लेक्चर है ना, वो जरा मिलने क्लास के बाद। जिन जिन के लेक्चर्स पेंडिंग है वो सब मिलने। हाँ जी, डन। 2004 में एसेट फिर रीवैल्यू हो रहा है, लेकिन अभी कर रहे हो आप? जल्दी करो फिर, 30 सेकंड भाई के लिए सबको। बस कर दें, बहुत हो गई। 2004 31 दिसंबर पर, यानी 2004 में ईयर एंड पर रीवैल्यूएशन हो रही है, तो पहले एसेट को ईयर एंड पे ले आए डेप्रिशिएट करके, ठीक है? तो अब चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो अगर तो रीवैल्यूएशन ना हुई होती तो वही 35 फिर आ जाता, पर चूंकि रीवैल्यूएशन हो गई है, अब अगर यही 2 साल बाद रीवैल्यूएशन हो तो पता है ना क्या करना होता है फिर, ठीक है? तो रीवैल्यूएशन ना होती तो डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन वाली दोबारा आ जाती, पर चूंकि एसेट रीवैल्यू हो चुका है तो इस वजह से रीवैल्यूड अमाउंट पकड़ेंगे और रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकालेंगे? रीवैल्यूएशन, लास्ट रीवैल्यूएशन के दिन, ठीक है? अब 1 जनवरी 2001 को अगर एसेट आया था तो 31 दिसंबर 2001, 2002, 2003 तक कितने साल्स गुजर गए? टोटल लाइफ कितनी थी? 10 साल्स। 3 गए तो बाकी 7 साल्स रह गए, तो डिवाइडेड बाय 7, नशर 7 कर दो। एंट्री बेशक नहीं करनी होती, प्रूव कर लेंगे इंशाल्लाह इसी सवाल, ठीक है? डेप्रिसिएशन, आम हालात की निस्बत डेप्रिसिएशन 9 रुपये से कम आई है, तकरीबन 9 ही बनेगा यहाँ पे भी। तो ये क्या आ गया जी? जी, और तो 31 दिसंबर 2004 है ना? बता दो दोनों। 31 दिसंबर 2000, ऊपर देख रहे, मैंने जरा, मुझे लगा शायद पिछला गलत लिख दिया, इसलिए मैंने चेक किया, वरना ऊपर वाली डेट के बाद तो यही आती थी, आई नो। अब एसेट डेप्रिशिएट हुआ है, ठीक है? तो डेप्रिसिएशन की एंट्री कर लें। क्या एंट्री बनी? डेप्रिसिएशन की एक नहीं 2 एंट्रीज हैं, क्योंकि सरप्लस का बैलेंस अभी नजर आ रहा है। तो सरप्लस का बैलेंस जब तक नजर आता रहेगा, डेप्रिसिएशन की 2 एंट्रीज, यानी कि एक डेप्रिसिएशन की और दूसरी
ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री भी होती रहेगी। ठीक है जी। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2004 है, तो 31 दिसंबर 2004 पर डेप्रिसिएशन की एंट्रीज, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कितने से बच्चों? 11 से। ठीक है जी। और उसके बाद फिर चूंकि सरप्लस नज़र नहीं आ रहा, आम हालात की निस्बत डेफिसिएंट ज़्यादा नहीं है कि जिस वजह से प्रॉफिट को हिट पड़ी हो, और वजह जो है वो आउटसाइड पीएनएल पड़ी हो और वो प्रॉफिट की हिट इनसाइड पीएनएल आ गई तो इसको ट्रांसफर करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। लॉस भी पीएनएल में है और उसकी वजह से, अच्छा ये हिट नहीं है, ये कम आम हालात की कम डेफिसिएंट ने उल्टा प्रॉफिट को बढ़ा दिया है, लेकिन प्रॉफिट बढ़ने की वजह लॉस था वो भी पीएनएल में है और प्रॉफिट का बढ़ना भी पीएनएल में है, इसलिए ये एंट्री हम किया नहीं करते, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। वरना करने वाले कर लें, अगर खामखा दिल कर रहा है तो ओके, फर्क नहीं पड़ता। अब ये एंट्री तो होनी नहीं, तो ठीक है, सही है। उसके बाद जी अब आ गया ईयर एंड, और अब एसेट रीवैल्यू करना है। तो रीवैल्यूएशन का असूल क्या है? एक लाइन छड़ दो खाली ते लिख लवो रीवैल्यूड अमाउंट। तो 31 दिसंबर 2004 पर एसेट को उठा के किस पे ले जाएं? 60 पे। तो मैंने कहा चलो ज़रा सवाल ऐसा करें जिसमें लॉस पे लॉस, ऐसी गेन पे गेन भी आ सकता था। अब 9 रुपीज़ से एसेट को कम किया, यानी कि लॉस था, गम थे और गम आ गए। अब इस लॉस ने आके देखा कोई गेन पड़ा है, उनका गेन कोई नहीं पड़ा, जान दो बारो बार। तो ये अब लॉस जो है लॉस में जाके ऐड हो गया, ठीक है ना जी। और ये कितना बन गया? -50, हाँ पूरा 50 था मुझे लगा ऊपर 60। सुभान अल्लाह, ये कोइंसिडेंस है, ऐसे नहीं हमेशा ऐसे होगा, बट दिस इज अ कोइंसिडेंस। ओके, इत्तेफाक 60 बराबर हो गया। ओके हाँ जी। अब 31 दिसंबर 2004 पर पहले ट्रांसफर की एंट्री करनी है, ट्रांसफर की। तो रीवैल्यूएशन के दिन खड़े हो गए और हमने ऐसे तो पूछा, हाँ भाई कभी रीवैल्यू हो? उसने कहा हाँ, पिछले नीले रंग तक रीवैल्यू हुआ। हमने कहा इस दिन तक की डेफिनेशन तो एलिमिनेट होकर क्या हो चुकी है? नील। तो फिर यहां पर पड़ी होगी इन दोनों डेट्स के दरमियान की एक्यूमुलेशन, और वो कितनी है? 11। एंट्री से क्यों देखें, वो तो 1 मिनट पता लग जाएगा। पर एंट्री से इसलिए नहीं देखने देता कि हो सकता है आपको पर्चे में 2004 वाला साल ही दे, तो फिर पिछले सब सालों की एंट्रीज करके नहीं आनी है, आपने डायरेक्ट 4 की एंट्री करनी होगी। तो इसलिए वर्किंग से हर चीज सिखाता हूं, इससे ही डायरेक्ट नोट भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ओके। तो प्रैक्टिस करते करते पक्का कर लेना बस इन चीजों को। ट्रांसफर की एंट्री होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट। ठीक है जी। अब वो कितना आया जी? 11। और बोलो थे और गुंग महल के एडमिशन के लिए एलिजिबल लोगो, एक्यूमुलेशन कितनी है? एंट्री बोलो ना, फूटो ना। एक बात बताऊं, एंट्री बोलने वालों को मैंने पास होते देखा है। एंट्री बोलो, डरा के एंट्री बुलवा ली है जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, और उसके बाद एसेट क्रेडिट, कोई ओसीआई नहीं और पीएनएल, तो बेहतरीन एंट्री हो गई। ये तो उल्टा जगह भी कम लगी है जी। 31 दिसंबर 2004 पर जी रीवैल्यूएशन लॉस इन पीएनएल डेबिट और एसेट क्रेडिट, कितने से बच्चों? 9 से। ठीक है, ओके। नाउ द हार्ड थिंग कम्स, जगह का मसला। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में पीएनएल आना है, ओसीआई आना है। अब बताओ इस कॉन्सेप्ट को कि तुम भूल के दिखाओ, हमें जरूरत ही नहीं है इसकी इंशाल्लाह। अब इसमें पीएनएल के अंदर क्या जाना है जी? उधर से देखा करें, इधर ना देखा करें। डेप्रीसिएशन और लॉस, डेप्रीसिएशन और लॉस,
ना OCI का कोई आइटम है, ना ट्रांसफर का कोई चक्कर है। ठीक है, तो ये बेहतरीन हो गया। अब ये स्पीड बढ़ रही है। ये पर्चे में एक्सट्रैक्ट्स मांगे या फाइनल अकाउंट का सवाल देगा तो लॉजिक्स शॉजिक्स सीखते हुए 4 दिन लगाए हैं। ये आज 5वां दिन है ना, इसके ऊपर 5वां दिन है। तो अब आप इस काबिल हुए हैं कि आपको मैं कह रहा हूं, हाँ भाई 9 रुपए की डेप्रिसिएशन और 11 की डेप्रिसिएशन और 9 का लॉस पीएनएल में जाना है। 11 की डेप्रिसिएशन और 9 का लॉस, ये पीएनएल में जाना है। अब 1 मिनट में आप कैसे कह रहे हैं? 5 दिन की मेहनत है। अब पर्चे में वो 5 दिन 5 सेकंड के अंदर फायदा देकर जाएंगे। तो यही तरतीब है, सारे अकाउंटिंग के अंदर ही आप सीखते सीखते चीजें जा रहे होते हैं। तो प्रैक्टिस से इसको पक्का कर रहे हैं। अब हम इस काबिल हैं कि हम डायरेक्ट बोलते हैं। ठीक है जी। तो पीएनएल में क्या आएगा? हाउ मच, और दूसरा क्या आएगा? रीवैल्यूएशन लॉस। हाउ मच, तो डेप्रिसिएशन 11 और रीवैल्यूएशन लॉस 9। OCI में कख नहीं आना। यू नो द मीनिंग ऑफ कख? नथिंग। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड एंड आई डू नथिंग एवरी डे। रोज कह रहे होते हैं बैठे हुए। तो लोग कहते हैं नथिंग तो इम्पॉसिबल है, मैं तो रोज करता हूं नथिंग। अच्छा जी, फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रीवैल्यूएशन रिटेन्ड अर्निंग्स। वैसे मेरा दिल सिर्फ रीवैल्यूएशन सरप्लस को लिखने का कर रहा है बार बार, लेकिन चलो एंट्री तो ज़रा नज़र आती है ना, देखा, कम से कम एंट्री नज़र आ जाती है जी आपको ट्रांसफ़र होते हुए ना, इसलिए मैं लिख रहा हूँ फिलहाल। अब जी ओपनिंग बैलेंस अगर को है तो बता दो। ये तो होगा, जाहिर है बिजनेस चल रहा है, रिटेन्ड अर्निंग्स का ओपनिंग बैलेंस तो होगा अनलेस के एक्यूमुलेटेड लॉसेज आ गए हो। फिलहाल तो नहीं, ऐसी कोई बात मैंने कही आपको। रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना है? क्लोजिंग, ठीक है, ओपनिंग बना तो 0, ठीक है। उसके बाद टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम है, इसमें से प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रॉफिट आएगा, बोलो किधर, सॉरी प्रॉफिट आएगा, लेकिन OCI का कोई आइटम नहीं है ही कोई नहीं, आया ही नहीं कुछ। और क्लोजिंग बैलेंस आ गया, यानी आप एक्सट्रैक्ट्स बना रहे होंगे तो OCI के अंदर भी कुछ नहीं आना और चेन इक्विटी के अंदर भी हमारे सवाल से रेलेवेंट कख नहीं आना। भाई ये क्लोजिंग उठ के चले जाएंगे। ये 0 पक्का पता है 0 है, उसका नहीं पता कितना है क्योंकि पहला वाला, अच्छा यहीं पे पहला अज्यूम कर लो रिटेन्ड अर्निंग, यहाँ कहीं पे बनाया था, यहाँ पे अज्यूम कर लो, फिर प्रॉफिट भी अज्यूम करते जाओ, फिर आगे चल सकते हैं। लेकिन टाइम ज़ाया होता है इसलिए मैंने आज किया नहीं। भाई भी मसरूफ़ रहते हैं, ऐसे ही सोच सोच के बताना पड़ता है, दिमाग इस्तेमाल हो जाता है उनका। अच्छा जी, बैलेंस शीट 2004 चल रहा है, 2004। तो बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स, तो इक्विटी खाली है, मतलब रिटेन्ड अर्निंग तो आएगा, लेकिन मैंने उसको रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स में नहीं डाला क्योंकि मेरा रेलेवेंट इस वक्त सिर्फ रीवैल्यूएशन सरप्लस उसी के पीछे पड़ा हूँ और एसेट है। तो इक्विटी के अंदर कुछ भी नहीं आया। नॉन करंट एसेट्स में पौधा आ गया। क्या है पौधे की बुक वैल्यू? बिल्कुल एंड पे जाके देखें, और रीवैल्यूड अमाउंट ही होनी है क्योंकि ईयर एंड रीवैल्यूएशन है। शक्लें चेक कर रहा हूँ, किसी को ऐसे ना हो, अभी तक तो नहीं नजर आ रही। सब समझ आ रहा है? चलो फिर मुकाओ फिर काम, एक रीवैल्यूएशन रह गई है, मुकाओ फिर। 31 नंबर 5 पे एसेट फिर रीवैल्यू हो रहा है, उधर रखो यार। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी 31 नंबर 5 पे? 120। अब इधर ले आओ, इसको कंटिन्यू करना है जी आगे। अब तो एक है, मुझे क्या पता, करो ना, 5 है, मैंने 4 तक एंड कर दिया। हाँ हुई आप, इसको यहां थोड़ा सा कटवा ना दे, ये शीट को यहां तक कटवा ना दे, थोड़ा बोर्ड और लंबा हो जाएगा, है?
शाबाश शाबाश शाबाश, स्पीड से कर रहे हो बच्चे। बच्चे क्यों नहीं कर रहे? बच्चों ने कर लिया। पहले दिन कितने बच्चे आए थे हमारी क्लास में? थोड़े से थे, 3-4 ही थे। 5-6 होंगे। फिर रोज़ों में भी आते रहे। इससे ज़बरदस्त बच्चे हैं। और आप लोग बाकी के? हाँ जी, डन। 5 के एंड पे रिवैल्यूएशन है, तो पहले 5 के एंड पे पहुंचो तो सही। डेप्रीसिएशन पहले चार्ज करनी पड़ेगी। अब रिवैल्यूएशन हो चुकी है तो रिवैल्यूड अमाउंट और रिमेनिंग लाइफ कितनी जी? 6। नशर भी करो जी। 10 और 10, ठीक है? हैं? प्लस क्या कह रहा है? तो नहीं बताया मैंने। कब कहा? मैंने बता दिया। मेरे को मुकर रहा हूं। आज बताना है तो अभी आज खत्म नहीं हुआ, उम्मीद है बता दूंगा। यार तो पूरा कर लिए जी। जी बच्चों, 50 बुक वैल्यू और -50 का प्लस क्यों लिखते हैं बताता हूं, अभी बताता हूं। उम्मीद लग गई है कि और कुछ नहीं करेंगे। भाई का पास पेपर 4 तो हुआ नहीं ये तो हो जाएगा आज, है जी, इंशाल्लाह। या वो कर सकते हैं या ये, फिर क्या कर लें? पास पेपर 4 कर, ये करना इसलिए जरूरी है कि ऐसा सवाल फिर कब मिलेगा जिसमें 3-4 रिवैल्यूएशन होंगी, तो मैं प्रूव कर सकता हूं ना इसमें। अच्छा जी, अब डेप्रीसिएशन की एंट्री करो। वैसे तो पूरे साल की एंट्री हम इकट्ठी करते हैं, लेकिन जरा पहली दफा है ना एंड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन वाला सवाल, इसलिए मैं जरा तोड़कर ही कर रहा हूं एंट्री। तो 31 दिसंबर 2005 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, खुली खुली जगह आ गई। 10 मैनू 10 की डेप्रीसिएशन है। उसके बाद जी 31 दिसंबर 2005 पर, चूंकि इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन नहीं है तो ये भी नहीं है, इत्तेफाक की बात है वैसे, चलो खैर। उसके बाद जनाब रिवैल्यूएशन हो रही है, तो एक लाइन खाली छोड़ें और रिवैल्यूड अमाउंट लिख लें। शुक्र है पूरा हो गया काम, है ना? ऊपर की हुई कंजूसी काम आ गई जी। कितना? 120। अब 50 से एसेट को उठाकर ले आए 120 पे, तो 70 से एसेट बढ़ गया। रिवैल्यूएशन आखिरकार सरप्लस आ ही गया। तो कोई तरतीब जरूरी नहीं है कि पहले सरप्लस आएगा फिर लॉस आएगा फिर सरप्लस ही आना। लॉस पे लॉस आ जाए, सरप्लस पे सरप्लस आ जाए, पहली बार लॉस आ जाए, एनीथिंग कैन हैपन, ठीक है? तो 70 का सरप्लस आया तो उसने सबसे पहले क्या करना है जी? देखना है कोई लॉस तो नहीं पड़ा, तो पड़ा है, उसने उसको क्या कर देना है? रिवर्स, ठीक है ना? ये +50, तो ये क्या हो गया जी? लॉस रिवर्स हो गया। और यहाँ पे 0 हो गया, जिसके बारे में मैंने कहा था कल कि ये गेन नहीं है, ये प्रीवियसली बुक्ड लॉस का रिवर्सल है। तो बस इससे ऊपर नहीं जा सकते। अच्छा, इसको प्रीवियसली बुक्ड लॉस का रिवर्सल कह के 50 कैसे प्लस करते हैं, ये लॉजिक समझ आएगी इंशाल्लाह इम्पेयरमेंट के स्टैंडर्ड में जाके। हाँ, लेकिन प्लस वाली में जो ये जो करते हैं ना +9 +10, जिसकी एंट्री नहीं करते, ठीक है, इसकी लॉजिक मैं इंशाल्लाह भी दे देता हूँ आपको, ठीक है? ओके, ये भी तो जहन में आ सकता है ना, ये +50 क्या करते हैं हम, ये क्यों करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं, ये क्या है? अच्छा जी, अब कितना बच गया? ये 20 कहाँ चला जाएगा? लेकिन सवाल एंड, यानी साल एंड हो गया, अब सवाल भी एंड हो गया, अब इससे आगे नहीं लेके जाना। तो यहाँ पे कहानी हो गई हमारे सवाल की खत्म। अब रीवैल्यूएशन के दिन का असूल तो वही है। इस दिन खड़े होकर हमने कहा एसेट कभी रीवैल्यू हो, उसने कहा हाँ हाँ ये सितारे पे हुआ हो। हमने कहा इसका मतलब इन 2 डेट्स के दरमियान की डेप्शन यानी 10 रुपए की डेप्शन एक्यूमुलेट हुई पड़ी। अब थोड़ा तेजी आई वर्किंग से ढूंढने में, तो यही काम करना था असल में। हम रीवैल्यूएशन तो पहले दिन ही करा दी थी मैंने आपको बस। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और एसिड, बातें क्यों हो रही हैं? 10-10। और उसके बाद 31 दिसंबर 2005 पर एसिड डेबिट 70 से
रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई, बोलो ना, रीवैल्यूएशन का दिन है, इन ओसीआई क्रेडिट 20 से और पीएनएल क्रेडिट 50, ठीक है। तो प्लान डेबिट 70, रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट 20 और रीवैल्यूएशन गेन मैंने जान के लिखा था, हालांकि ये गेन है नहीं, पर सिर्फ इसलिए कि ये रहे ज़हन में कि ये इनकम टाइप है। असल में रिवर्सल ऑफ लॉस भी तो एक तरह की इनकम ही होती है, पर आगे कहीं काम आ जाए पीएनएल के अंदर या कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में जाके आगे 12 में इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो फिर इसलिए गेन बोला है। तर एक्चुअल में ये रिवर्सल ऑफ लॉस है, पर नेचर तो उसकी भी वही होती है ना, लॉस का रिवर्स करना, एक्सपेंस का कम करना भी तो एक तरह का गेन होता है, ठीक है। तो बहरहाल इसको गेन लिख लेने में हर्ज नहीं है जी। 50 स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बनाओ, जल्दी से, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। सब देखो ना, एक्सट्रैक्ट की क्या समझ आती है, ऐसे रट्टा रुट्टा ही लगाते हैं अगर पहले दिन हमने फाइनल अकाउंट ना किया होता। अब सारी अकाउंटिंग में ऐसे ही है, एक्सट्रैक्ट्स ने चलना है और फिर एंड पे वही टॉपिक आ जाना है पूरा फुल फ्लैज हो गए। तो इसलिए पहले दिन, हालांकि IAS 16 शुरू कराना था, लेकिन मैंने फाइनल अकाउंट का सवाल आपको करवाया, दिन के 2 दिन में लगे थे, कुछ डिस्कशन में और फिर आधा दिन, फिर 1 दिन, ऐसे ही है ना, पहले 2 लेक्चर्स में। ऑनलाइन वाले तो सो भी गए। अच्छा, मैंने कहा चेक कर लो। हाँ जी, इधर तो नहीं देखना, इधर देखना है। डेप्रीसिएशन पीएनएल में आएगी 10 रुपये की, इसकी कोई एंट्री होती नहीं है। फिर ये तो एसेट के हिट है, फिलहाल पीएनएल की बात करें तो ये 20 ओसीआई में जाना है और ये 50 पीएनएल में जाना है, ठीक है। तो ये पहले पीएनएल को भर लेते हैं जी। तो डेप्रीसिएशन 10 रुपये का, उसके बाद पीएनएल में रीवैल्यूएशन गेन, मैंने जान के लिखा गेन, वैसे इसको रिवर्सल ऑफ लॉस कहते हैं, कितना, तो ये पॉजिटिव आ गया इनकम की। फिर ओसीआई के अंदर रीवैल्यूएशन सरप्लस का चेंज कितना, पॉजिटिव 20, ठीक है, सही है। तो पीएनएल के अंदर तो इसके अलावा कुछ नहीं आना। अब बैलेंस शीट के अंदर रीवैल्यूएशन सरप्लस ओपनिंग 0 था, अब यहाँ से प्रॉफिट निकल कर रिटेन्ड अर्निंग में आएगा और ये 20 निकल कर सरप्लस में आएगा। लेकिन चूंकि ईयर एंड रीवैल्यूएशन है, तो जिस साल रीवैल्यूएशन हुई है उस साल हमें फिर ये ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ा, और अगर ये स्टार्ट होती तो 1 साल की ट्रांसफ़र भी आ जाती थी, ऐसे ही है ना। इसका मतलब यही 20 इधर आ जाएगा। तो इक्विटी में रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा होगा कितना जी, 20 का, और प्लांट नज़र आ रहा होगा बैलेंस शीट में अपनी 120 फेयर वैल्यू, ठीक है जी। इसको जल्दी से देख लें, फिर वो प्रूव कर लें पॉइंट, क्योंकि रह 5 मिनट ही गए। सैटरडे है ना, सैटरडे, इसलिए ज़रा होमवर्क ज़्यादा है मेरा, वरना आपके साथ हमेशा वादा रहा है कि मैं 1 घंटे से सवा घंटे तक का होमवर्क दूंगा इंशाल्लाह पूरे सेशन में। लेकिन पहले दिन ही कहा था वीकेंड पे डबल हो जाएगा ये काम टाइम, तो अब वो 1 से सवा 1 घंटा भी नहीं होता। आप अभी तक ट्रेंड देखते आ रहे हैं कि मैक्सिमम इतना हुआ करेगा, वरना हमारा कोई नियत से करने वालों का होमवर्क आधे घंटे में हो जाता है और मेरे जैसे स्लो बच्चों का पौने में हो जाता है, मैक्सिमम भी हो। ये तो सो गया, इतनी देर से इसको छेड़ा ही नहीं हमने, ये तो स्लीप गया है। पिछली से पिछली बार शायद दूसरा लैपटॉप था, अभी वो घर पे रिटायर हुआ पड़ा है, उस पर एक मेरे स्टूडेंट ने इसको ख़त्म किया था,
यानी कि उसने ये स्लीप वाला मोड ही ख़त्म कर दिया था। पता नहीं अब इस क्लास में से भी कोई मुझे कहेगा सर मैं कर देता हूँ, आप रहने दें, आप तो क्या ढूंढते रहेंगे हैं। सर सेटिंग में जाएं, मुझे पता है सेटिंग में जाऊंगा तो मिल जाएगा मुझे। मैं अच्छा जी, अच्छा जल्दी से इस पे मार्क्स टाइम लिख लेते हैं, ठीक है भाई। ये 4 रिवैल्यूएशंस हैं 27 में, लेकिन लैंड है, आसान है निस्बतन, इसमें डेप्रीसिएशन में होना ही कोई नहीं, ठीक है। तो इसको फिर आपने 5 मिनट बहुत ज़्यादा है इसके लिए यार, बस 4 मार्क्स नहीं है, समझ लो ये 3 मिनट्स हैं, फटा चलो 4 मिनट, अच्छा 5 से ज़रा गिनती सही हो जाएगी। लेकिन ये यूँ समझ लें ये वो 5 मिनट वाला सवाल है जो किसी दूसरे 10 मिनट वाले को 12 मिनट में करके 2 मिनट कवर करने के लिए आया हुआ है। यानी आपने स्पीड चुक के रखनी है, नहीं कि 5 मिनट पूरे लाओ। जी हाँ, क्योंकि रीवैल्यूएशन के बाद वाली डेप्रीसिएशन इंक्रीमेंटल आती है, जाहिर है। लेकिन ये अगर मिसाल के तौर पे पहले कोई रीवैल्यूएशन हुई पड़ी थी तो उस वाला नशर तो इस साल में आ जाएगा ना जी। 2002 के अंदर अगर रीवैल्यूएशन हुई है तो उसका अशर नशर 2003 में होना नहीं, होना है, जाहिर है। हाँ अच्छा जी, ये प्लांट आ गया है और ये रिस्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन आ गई है। तो इसमें सिर्फ करना क्या है, जर्नल एंट्रीज करनी है। आप लेजर बेशक सिर्फ इसी सवाल के बना लेना जो मैंने क्लास में कराया, ठीक है, बाकी लेजर्स नहीं बनाने आप, ठीक है। तो सिर्फ क्या कर लेना है आपने, बल्कि बना ही लें यार, थोड़ा अच्छा होता है। मैं बताता हूँ, ठीक है। इसका आपने लैंड अकाउंट ही सिर्फ बनेगा, 5 मिनट मैंने इसलिए उसको रखे रहने दिए, तो इसका आप कर लें 10 मिनट विद लेजर्स बनाइएगा, ठीक है। इसके बाद ये भी स्टार्ट ऑफ द ईयर है, इसमें भी आपने, अब ये सिर्फ ना आपने गुड़ डालना है। मंडे को टेस्ट है ना, उई मैंने डिस्पोजल कराने का बोला था, वो डिस्पोजल देना था, उसमें सोचा हुआ था। अच्छा सिलेबस जिसने पूछा अल्लाह उसको पूछे कि आपने क्यों पूछा। सिर्फ जनरल एंट्रीज करनी है अब यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी 10 मिनट में करते जाना, 10-10 मिनट के अंदर ये सवाल करो आराम सुकून से, जल्दी कर लो तो अच्छी बात है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सवाल के लिए मैंने आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम दिया है। अब ये आपका मसला है कि 5 मिनट में आपने इसको कैसे करना है, ठीक है। दोनों पार्ट नहीं, हर पार्ट, ठीक है। 10 मिनट, 10-20 मिनट, 10-30, 45 मिनट का होमवर्क बन रहा है यार। अच्छा लेजर्स वगैरह बनाने में टाइम लगता है तो शायद 1 घंटे का हो जाएगा होमवर्क, इससे ज़्यादा नहीं है। तो यूँ समझ लें कि जो नए मेहमानाने ग्रामी हैं उनको एक और मौका मिल गया इस वीकेंड पे, ज़्यादा काम नहीं है, वो खिंच के रखें लेक्चर्स को। अच्छा जी, अभी एक सवाल हमने किया है, अज्यूम करें थोड़ी देर के लिए कि हमारा रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ ही नहीं हुआ, उसमें हमने कॉस्ट मॉडल यूज़ किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, 31 है, 30 है। क्वेश्चन 30 मैंने सॉल्व करना है अज्यूमिंग कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड, यानी समझो कभी रीवैल्यूएशन होती ही ना, कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा होता तो डेट, डिस्क्रिप्शन, ये वो बचपन वाली वर्किंग बन गई ना जो शुरू में बिल्कुल हमने सीखी थी, याद है। तो डेट, डिस्क्रिप्शन और एसेट। अच्छा अब 1 जनवरी 2000 कब खरीदा है, 1 में, तो 1 जनवरी 2001 पे एसिड खरीदा था 200 का, कितना था, यही वाला सवाल बताना है, कोई नवा सवाल ना दस देना क्योंकि इसी में प्रूव करना है ना अब। अच्छा उसके बाद जनाब 31 दिसंबर 2001 पर 200 बटा 10, 20 रुपए की डेप्रीसिएशन आ गई। बुक वैल्यू 2005 तक है ना सवाल। अच्छा अब उसके बाद 31 दिसंबर 2000, 1 मिनट भाई, चलो पहले वो तस्वीर पे खिंचवा लूँगा मैं। 31 दिसंबर 2002 पर डेप्रीसिएशन 20 आ गई, बुक वैल्यू 160
60। फिर 31 दिसंबर 2003 पर डेप्रिसिएशन आ गई और बुक वैल्यू 100, तो सही है। फिर 31 दिसंबर 2004 आ गया, बुक वैल्यू डेप्रिसिएशन आ गई 20 की और बुक वैल्यू 120। फिर 31 दिसंबर 2005 आ गया, अल्लाह अल्लाह करके आ ही गया। तो स्ट्रेट लाइन मेथड है भाई, हर साल डेप्रिसिएशन ने बराबर ही आना होता है। क्या डायरेक्ट क्यों नहीं है? क्या डायरेक्ट क्या करें? मैं हर साल की डेप्रिसिएशन निकालनी थी। हर साल की डेप्रिसिएशन तो 20-20 ही आनी है ना, वो तो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन होती है। मैंने हर साल की डेप्रिसिएशन निकालनी थी ना, मेरा दिल कर रहा था। ठीक है, हाँ अच्छा जी, मैंने हर साल अलग रखना है ना। अच्छा जी, अब बुक वैल्यू कितनी आ गई? अच्छा, अब पहली रीवैल्यूएशन किस दिन उसने करवाई है? 31 दिसंबर 2002 पे ना। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो फेयर वैल्यू सवाल में हमें गिवन है वो इस दिन की गिवन है। एम आई राइट? अब असल में तो हमने एसेट नहीं बेचा, लेकिन अज्यूम करो हमने ये एसेट 31 दिसंबर 2 को दरअसल अगर बेच दिया होता तो ये 31 दिसंबर 2 पर ये एसेट की सेल प्रोसीड्स हमें कितनी मिलती? जी, ये अब सवाल ने बताया हुआ है ना। देखो फेयर वैल्यू का मतलब क्या है, केड़ा सवाल सी? ये देखो फेयर वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर आज आप बाजार में इसको बेचें तो ये कितने का बिकेगा? 280 का। ठीक है, तो 280 वाला एसेट, ये 160 वाला एसेट अगर 280 का बिके तो फिर गेन है या लॉस है? गेन है या लॉस है? गेन है। कितना गेन है? 120। अब 31 दिसंबर 2002 पर ये गेन हमने कमाया नहीं, पर हमने रिकॉर्ड किया। हम जाके अपने सवाल में देखते हैं तो सवाल में भी आपको ये 120 का गेन ही नजर आया। सही जा रहे हैं? सही जा रहे हैं ना? अभी तो वो प्लस वाला मसला ही ना, तो उसके बाद ये मसला शुरू होना है। लेकिन फिलहाल प्रूफ किया हमने कि गेन कॉस्ट मॉडल से भी यही था, रीवैल्यूएशन मॉडल में जो निकला हुआ है गेन। ओके, चलें आगे। उसके बाद अगली रीवैल्यूएशन की डेट उसने क्या बताई? 31 दिसंबर 2000। तो इस दिन भी उसने सेल प्रोसीड को दी हुई है, यानी इस दिन अगर एक्चुअल में हम एसेट बेचते तो वो कितने का बिकता? तो उसने कहा जी असल में बेचते तो, ठीक है, तो फिर सेल प्रोसीड अगर 80 आती तो लॉस कितना आता? 60 का लॉस। जाकर चेक कर लें, ये देखो कितना लॉस आ रहा है, 60 का ही लॉस आ रहा है। ठीक है, सही है। अगली चीज 31 दिसंबर 2004 पे उसने कहा जी अगर बेचना चाहें तो फेयर वैल्यू कितनी है? 60। तो हमारा एसेट अगर हम असल में इसको बेचते 31 दिसंबर 4 पे तो 120 इसकी, उधर ना देखो रीवैल्यूएशन तो मॉडल है ही नहीं यहाँ पे। अगर हम एक्चुअल में बेचते, कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा होता, तो फिर इस दिन कितना गेन इस पे आता? लॉस 60 का आता। तो हमने जाकर देखा कि क्या 31 दिसंबर 2004 पे, तो 31 दिसंबर 2004 पे 60 का ही लॉस आ रहा है। ये देखो, अब ये लाल लाल मिक्स ना हो जाए। सही हो गया? वी आर गोइंग 31 दिसंबर 2005 पे आप अच्छा, ये लॉजिक का फायदा होना कोई नहीं, मैं बता रहा हूं क्यों, बस समझ आ जाएगा। अच्छा +1 इसलिए लिखते थे, बस उसके बाद इसका क्या यूज है? कसम से इसके अलावा कोई यूज नहीं। आप कहोगे अच्छा हाँ इसलिए, बस पर्चे में इसकी कोई जरूरत नहीं, लॉजिक ने कहीं यूज नहीं होना। पर्चे में तो बस ये याद रखना है कि वो +1 करना जरूरी है, सर ने कहा था, और एंट्री नहीं करनी, वो भी लॉजिक हमारे पास है। तो ये अच्छा के लिए ये सारा टाइम ज़ाया हो रहा है, तो चलो अच्छा करते हैं जल्दी से। ठीक है जी, 100 रुपए अगर बुक वैल्यू एसेट की होती और हम एक्चुअल में इसको 31 दिसंबर 5 पे बेचते तो कितने का बिकता जी? अच्छा 120 का। तो 120 का बिकता तो गेन कितना आता? अब जरा चेक करते हैं हमारा गेन सही है। बिल्कुल सही है, यही गेन निकला हुआ है।
यहाँ तक नहीं, अभी भी अच्छा नहीं आया, अच्छा भी नहीं आया। अब थोड़ी देर के लिए ना बच्चों मुझे कुछ चीज़ें मिटानी पड़ेंगी, इसलिए उसकी पिक्चर ले लो, हो सकता है बाद में फिर वो टाइम ना हो तो हम वो मिटाए बगैर ही चले जाएं। तो वो सवाल की पिक्चर ले लीजिए भाई, जूम करके इनको ज़रा पूरी पिक्चर दिलवा दो बच्चों को, ऑनलाइन वालों को भी। नहीं ज़रूरत पड़ी पिक्चर की, सबने नोट किया हुआ है। अच्छा आप इधर देखें जी, जल्दी करें पिक्चर वाले, जल्दी कर लें। चला जाऊँ? ये देखो भाई, आप कहते हो कि जब एंट्री नहीं करनी तो ये +9 लिखते ही नहीं है, ठीक है? थोड़ी देर के लिए खेती कर लो ना फोटोग्राफर साहब। अच्छा फिर ये याद रखना है, मुझे दोबारा लिखवाना है फिर, ठीक है ना? हमारा सवाल है भाई, गलत कर रहा हूँ सवाल को थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये नहीं करना जो कर रहा हूँ, ठीक है? आपने क्या बोला कि जब एंट्री नहीं कर, यही एतराज है ना कि जब एंट्री नहीं करनी तो +9 क्यों लिख रहे हैं, यही एतराज है ना? नहीं लिखते। ये क्या है? अच्छा लॉस आ गया। अच्छा ये नहीं लिखा तो यहां पे क्या आ गया? 60, बोलो। और यहां पे फिर क्या बन गया? सही है। अब 31 दिसंबर 2004 पे जाकर देखो तो दरअसल लॉस बनता कितना था, लेकिन आपने वो +9 की एंट्री ना की, जिस वजह से आपका उस वर्किंग में लॉस कितना चला जाएगा पीएनएल में, होगी ना गलती? सही है। और आगे चलते हैं। ये 69, चलो 1 मिनट के लिए मैं कहता हूं यहां पर हमने वो काम किया, एंट्री की कितनी थी? 9 +9 था, ये कितना था? 51। थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूं यहां से ये चलो आपने आगे जाके वो प्रूव करते हैं, क्योंकि असल में 2 लॉस इकट्ठे आ गए थे ना। अगर 1 लॉस 1 गेन 1 लॉस तो और अच्छा प्रूव होता, लेकिन खैर प्रूव तो यहीं पे ही हो गया। आपको भी पता लग गया कि लॉस की फिगर सही नहीं आई जो पीएनएल में आप इस वर्किंग से उठाकर रखेंगे। अगर वर्किंग में ये +9 नहीं लिखते तो लॉस की फिगर जो पीएनएल में लिखेंगे वो गलत आएगी। हालांकि लॉस की फिगर तो कितने गई 60, ये 60 जाना चाहिए, जबकि अगर आप वर्किंग +9 ना लिखते तो लॉस कितना चला जाता? चौथे। गलत है ना? बोलो, वो प्रूव करके दिया आपको, ठीक है? अच्छा मसलन आपने ये 10 की एंट्री ना डाली, मैं एक एक करके करता हूं, ठीक है? ये 10 की एंट्री नहीं डालेंगे तो यहां पर क्या आ रहा होगा? 69। तो जब 70 आएगा तो वो यहां से कितना रिवर्स करेगा? 69। तो गेन कितना आएगा यहां पर? 1 रुपए का। अब जाकर देखते हैं गेन आना कितना चाहिए था। तो अगर आपने ये प्लस वाली एंट्री ना की, मैंने ये जुमला बोला था उस वक्त, तो आपकी आगे चल के जो इसके बाद वाली गेन या लॉस, कोई भी इसके बाद गेन या लॉस निकलता है तो उसकी फिगर गेन या लॉस की अमाउंट सही नहीं होगी। इसलिए वर्किंग में इसको लिखना जरूरी है। तो बस यहाँ पर यही बनता है। अच्छा, उसके अलावा इसका कोई काम नहीं है, बस ये कहानी यहाँ पे खत्म हो गई, ठीक है? तो मैं ज़रा सही करा दूं, मुझे यहाँ पे हमने +10 किया था, है ये 69 है, ये 60 हो जाएगा। अच्छा सही करा देना सवाल, ये ना बाद में ढूंढते रहे ये क्या हुआ था। ये 60 आया, ये +10 लिया, यहाँ पे 50 आया, गंद आया सारा, ठीक है? ये 50 बचा नेगेटिव, इसने इसको खाया और बाकी 20 यहाँ पे जाया। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।